पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाए कयंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। सब से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारे पोकर मिताए, गोपद सिंधु अनल से तलाए, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहि, हत लघु रूप धरे ओ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिएगा, उसके लिए विसम्यत हो जाता है, शस्त्र मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रघुनाथ जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान के स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महो नदी के बेदे, भवन एक पुनि दीख सोहावा, भवन एक पुनि दीख सोहावा, हर मंदिर तह भेन बनावा। श्री हनुमान जी ने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक बार सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोध्यंकित ग्रह, शोभावर निन जाए, नव तुलसी का वृंदत, देखे हरस कपीराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निशिचर निकर निवासा,
लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महो तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसन हट करे हो पहचाने, साधु ते हो नकार जहाने। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने श्री राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। दिव्य रूप धरि वचन सुनाए, दिव्य रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठे तह आए, कर प्रणाम पूछी कुशुलाए। विप्र कहो निज कथा बुझाए, कि तुम हरिदास हम कोई, कि तुम हरिदास हम कोई। मोरे हृदय पीते अते होई, कि तुम राम दीनो अनुरागी, कि तुम राम दीनो अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भागी। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जोगल तन पुलक मन, मगन सो मेरे गुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए।